ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी की बात की गई है, शैवालों के सामान्य लक्षण। आप लोग 12th पास करके फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं और मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, वनस्पति शास्त्र। बॉटनी के अंदर 3 पेपर हैं आपके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जिसमें से मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। पेपर फर्स्ट है आपका शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा। कोविड-19 के कारण आपकी महाविद्यालय के अंदर नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है। आपके समय को देखते हुए कि आपका समय नष्ट ना हो, खराब ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की गई हैं। सभी व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बने रहें, उससे लेफ़्ट आउट ना हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियो लेक्चर के लिंक भेजे जाएंगे, आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। इसके अलावा आपके इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाएंगे, तो आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है कि आपका पूरा वर्ष ऑनलाइन क्लासेस में चला जाए, तो आपको जो मार्किंग है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दी जाएगी। तो आपके मन में सबसे पहले बात आती है कि हमारे को कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए या कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हैं जो आपको बुक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो आपके जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार हैं। वो हैं आपके शैवाल, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा, जो आरबीडी पब्लिशिंग हाउस से निकलती हैं। तो ये आपको हिंदी में अवेलेबल हैं। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। ये भी आरबीडी पब्लिशिंग हाउस से है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक लेना चाहते हैं तो वो आरबीडी पब्लिकेशन की है। वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, इस पब्लिकेशन से आपको आपके पाठ्यक्रम की पूरी वस्तु जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक बुक है वनस्पति विज्ञान, सिंह पांडे जैन, जो रस्तोगी पब्लिकेशन की है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है और इसमें आपके पाठ्यक्रम से संबंधित सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये तो हुई बुक की बात। अब हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है। तो जय नारायण विश्वविद्यालय के जोधपुर के हिसाब से जो आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर बॉटनी के जो सब्जेक्ट हैं, वनस्पति शास्त्र विषय हैं, जिसके अंदर 3 पेपर है जैसे मैंने आपको कहा। तो उसमें जो पेपर फर्स्ट है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इस पेपर से संबंधित ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको भेजे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। एक पेपर के अंदर आपके 5 यूनिट या 5 इकाइयाँ होगी। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी हैं, आप लोगों ने टर्म सुन रखा होगा एल्गी, जिसे हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। नॉर्मली हम इसको काई, कांजी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको शैवालों के
सामान्य लक्षण, जिसमें आपके उसके हैबिटेट, आवास, उसकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन, उसका रिप्रोडक्शन, जनन, उनके लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो शैवालों के सामान्य लक्षण, वर्गीकरण एवं आर्थिक लक्षण। इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ क्लोरोफाइसी एंड कारोफाइसी। जो दो क्लासेज हैं आपकी, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी, इनकी लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास के प्रमुख लक्षण के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, कोल्यूकीट एंड कारा। 4 जेनरा हैं आपके इस यूनिट के अंदर, वॉलवॉक्स, ईडोगोनियम, कोल्यूकीट एवं कारा। तो उसकी संरचना और उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट या इकाई फर्स्ट की बात हुई। यूनिट सेकेंड या इकाई सेकेंड की बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ जेंथोफाइसी एंड फियोफाइसी। जो 2 क्लासेज हैं आपकी, जेंथोफाइसी एवं फियोफाइसी, तो उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स, महत्वपूर्ण लक्षण और उनका जीवन इतिहास के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया, एक्टोकार्पस एंड सार्गासम। तो इस यूनिट के अंदर आपके 3 जेनरा है, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस एंड सार्गासम। यूनिट थर्ड की बात करें, इकाई थर्ड, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी क्लास हैं, लाल शैवाल हैं, उनके प्रमुख लक्षण और उनका जीवन इतिहास। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया। जो रेड एल्गी है पॉलीसाइफोनिया, उसकी संरचना और उसके जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। लाइकेंस, शैवाल और कवकों के मिलने से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है लाइकेन। मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ 2 कंपोनेंट। तो हम बात करेंगे कि जो 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनकी आकारिकी, संरचना। बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। साथ ही हम जैविक, पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व पढ़ेंगे लाइकेन का। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू पार्मेलिया एंड असनिया। तो 2 लाइकेन हैं आपके, फोलियोज लाइकेन है, पर्निल लाइकेन है, पार्मेलिया और असनिया। इसके अंदर आपके कायिक गुणन की विभिन्न विधियों की बात करेंगे। यूनिट 4 इकाई 4 जो ब्रायोफाइट से संबंधित है, जनरल कैरेक्टर्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें बात करेंगे सामान्य लक्षणों की और इसके जीवन चक्र की बात करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण की बात करेंगे। कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हिपेटिकोप्सिडा। जो हिपेटिकोप्सिडा समूह हैं, उसके वर्गीकरण और उसके लक्षणों की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्शिया, मार्केंसिया एंड प्लेजियोगाज्मा। इसमें 3 जो जेनरा हैं, रिक्शिया, मार्केंसिया और प्लेजियोगाज्मा, जो हिपेटिकोप्सिडा के मेंबर हैं, उनकी आकारिकी और उनका जीवन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 इकाई 5 कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। ब्रायोफाइटा के अंदर आपके हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा 3 समूह हैं। तो इसमें यूनिट 5 के अंदर आपके एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के लक्षण और उसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंथोसिरोस एंड स्पेग्नम। एंथोसिरोस एंथोसेरोटॉप्सिडा के मेंबर है, स्पेग्नम ब्रायोप्सिडा के मेंबर है। तो एंथोसिरोस और स्पेग्नम के हम आकारिकी और जीवन इतिहास का अध्ययन करेंगे यूनिट 5 के अंदर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके जो सिलेबस के अंदर जो बॉटनी का पहला पेपर है, उसके अंदर 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयों के अंदर शैवाल, लाइकेन और ब्रायोफाइटा को शामिल किया गया है। तो ये आपके सिलेबस के बारे में था। अब हम कुछ सामान्य लक्षणों या सामान्य जानकारी की बात करें जो साइंस से रिलेटेड हैं, और स्पेशली हम बात करें कि बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी बॉटनी से रिलेटेड है। तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, 5 जगत सिद्धांत दिया था जिन्होंने। जो इनका 5 जगत सिद्धांत था वो निम्न बिंदुओं पर आधारित था। पहला था आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जो कोशिका की संरचना है उसकी जटिलता की बात की गई कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
जो पोषण है उसकी विधि कैसी है, आपके उसमें ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है या हेटेरोट्रॉपिक है, विषमपोषी है, लाइफस्टाइल या हम कहें साइकिल, उसका जीवन चक्र कैसा है, और फिजिकल टेक्सचर, उसकी भौतिक संरचना कैसी है। तो ये कुछ 4 बिंदु थे जिसके आधार पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी थी। अगर हम बात करें कि जो 5 जगत बताए या किंगडम बताए, उसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटी या प्लांट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ, या हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उद्विकास की, तो सबसे पहले मोनेरा का ओरिजिन हुआ था। ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन कि यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो रही है। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इससे इवोल्यूशन हुआ, और इस इवोल्यूशन से हम ये देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की, तो प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं असीम केंद्र की। तो प्रोकैरियोटिक से यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, और इन प्रोटिस्टा से आप ये देखें कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हुआ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एक ब्रांच है एनिमिलिया, ये ब्रांच एनिमिलिया है, दूसरी ब्रांच फंजाई है आपकी, और तीसरी ब्रांच आपकी प्लांटी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ, और हमारे सामने 5 किंगडम, मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से हमने इवोल्यूशन की बात की। अब ये देखें कि जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का स्वयं का निर्माण करते हैं, तो हम इसको प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। फंजाई और एनिमल्स या एनिमिलिया की बात करें तो फंजाई के अंदर आप कहें कि फंजाई क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, अपमार्जक हैं। एनिमल्स की बात करें तो वो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं। दोनों के अंदर अगर मोड की बात है तो वो हेटेरोट्रॉफिक है दोनों के अंदर। अगर फंजाई के अंदर देखेंगे तो हम एब्जॉर्प्टिव नेचर देखेंगे, और एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो हम इंजेक्शन या फेगोसाइटेशन देखेंगे। तो इस प्रकार से हम एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं। और ये अर्ली प्रोकैरियोट्स थे जिससे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। इस अर्ली प्रोकैरियोट्स से लेटर प्रोकैरियोट्स का निर्माण हुआ, और इस प्रोकैरियोट्स से फिर अर्ली यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म या सेल का निर्माण हुआ, यूकैरियोटिक विथ माइटोकॉन्ड्रिया, जब इसमें न्यूक्लियस के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गई, उसका निर्माण हुआ आपके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ, एक कोशिका का निर्माण हुआ जिसमें आपके न्यूक्लियस भी हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं। तो अर्ली प्रोकैरियोट्स से लेके जो एक सिंगल सेल थी प्रोकैरियोटिक, उससे एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस थे। इसी से बाद में डेवलप हुआ आपके प्रोटोजोआ, एक ब्रांच प्रोटोजोआ की तरफ जाती है, ये इसकी तो साइड में प्रोटोजोआ, और उसी से आपके एनिमल्स का निर्माण हुआ। एक ब्रांच फंजाई की तरफ जाती है, और एक ब्रांच आपके प्लांट की तरफ जाती है जिसमें एल्गी और प्लांट्स का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। आप ये जानते हैं कि जो एवोल्यूशन हुआ है वो वाटर के अंदर हुआ है। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनका विकास हुआ, और उनसे धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के स्थलीय पादपों से लेके और एंजियोस्पर्म तक का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 ग्रुप हमारे सामने हैं, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। तो जो प्लांटी हैं और फंजाई,
इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है, जबकि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमिलिया के अंदर किसी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से तीनों जो जगत हैं आपका प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। अगर हम 2 किंगडम्स की बात करें कि एक किंगडम प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है, अकॉर्डिंग टू लिनियस, प्लांटी एंड एनिमिलिया, डिबेट ऑन वायरस, फंजाई, यूग्लिना, बैक्टीरिया। तो ये बात चलती रही कि इनको हम वायरसेस को, फंजाई को, यूग्लिना को, बैक्टीरिया को हम कहाँ पर रखें। तो अगर हम बात करें कि ये फंजाई हैं वो थैलोइड स्ट्रक्चर होती है और थैलसनुमा संरचना होती है। उनकी जो पादप शरीर है वो नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। अगर हम उसकी नेचर की बात करें सेल वॉल की तो वो काइटिन की बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक होता है एंड उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये एक तरह से एक्सेप्शन है फंजाई के, इसको हम प्लांटी या एनिमिलिया में कहाँ रखा जाए। यूग्लिना की बात करें तो मोटाइल है, चलायमान है और ग्रीन है। वायरसेस की बात करें लैक ऑफ सेल्फ मेटाबॉलिक सिस्टम, इसके अंदर सेल्फ मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया की बात करें तो यूनिसेलर है, एक कोशिकीय है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि फंजाई, यूग्लिना, वायरस और बैक्टीरिया ये कुछ एक्सेप्शन या अपवाद हैं जिस पे डिबेट जारी है कि इनको प्लांटी और एनिमिलिया में कहाँ रखा जाए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, इसके अंदर बिफोर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस से पहले की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड है या जीनोफोर है। यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर विथ हैविंग 2 न्यूक्लियाई, उसके अंदर एक स्पष्ट केंद्र पाया जाता है, तो इसको हम यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कहते हैं। डिफरेंस की बात करें इन दोनों के अंदर तो साइज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक की जो साइज़ छोटी होती है, यूकैरियोट बड़े होते हैं। नेचर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर आपके पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है, यूकैरियोट के अंदर आपके सेलुलोज की बनी होती है। ऑर्गेनेल्स के अंदर डिफरेंस देखा जा सकता है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर डिफरेंस देख सकते हैं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है, यूकैरियोट्स में 2 न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहती है, केंद्रिका, और यूकैरियोट में केंद्रिका प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर 70 राइबोसोम है और यूकैरियोट के अंदर 80 राइबोसोम्स हैं। तो जो हमने बात की थी कि विटेकर के 5 किंगडम है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि उदाहरण कौन कौन से रखे जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आपका है वो किंगडम मोनेरा है और साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर। यूकैरियोट के अंदर आपके 4 किंगडम हैं, प्रोकैरियोट के अंदर एक किंगडम था। यूकैरियोट के अंदर पहला किंगडम प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर एल्गी हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी भी प्रोटिस्टा के अंदर शामिल की गई है। किंगडम माइसिटी की बात करें और फंजाई है उसके अंदर एज मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पफ बॉल। किंगडम एनिमिलिया की बात करें ऑल दी एनिमल्स, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा सभी को शामिल किया गया है। किंगडम प्लांटी की बात करें तो प्लांट्स उसमें रखे गए हैं, 17 डिवीज़न इसके अंदर रखे गए हैं। आप ये देखें कि इसमें 4 हैं आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, कोनिफेरोफाइट और एंथोफाइट। तो ब्रायोफाइट आपके मॉसेज हैं, टेरिडोफाइट आपके फंस हैं, कोनिफेरोफाइट आपके कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म हैं, एंथोफाइट आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं 5 किंगडम थ्योरी की। तो आपका जो पेपर है वो एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट है। तो एल्गी क्या है हम सबसे पहले उसकी बात कर लें। एल्गी आपके सवाल हैं। एल्गी जो वर्ड हैं वो लैटिन वर्ड एल्गा से ओरिजिनेटेड हुआ है जिसका अर्थ होता है सी वीड्स, समुद्री खरपतवार।
सबसे पहले ये जो शब्द हैं एल्गी वो यूज किया था लिनियस ने 1753 में, और क्लास ईपीटीसी के अंदर इसको सबसे पहले एल डी जसायु 1789 से वाले पौधों के लिए रखा गया था ईपीटीसी। इसके अंदर 1800 जेनरा और 23,200 जातियाँ हैं। आइकलर ने थैलोफाइट के अंदर 2 डिवाइड किए थे, फंजाई और एल्गी। दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो थैलोइड स्ट्रक्चर होती हैं, तो एल्गी जो हैं वो थैलस स्ट्रक्चर हैं और इसके अंदर O2 का एवोल्यूशन होता है। ये देखा गया है कि लेटर ऑन 5000 स्पीसीज जिसमें जो इसका फोटोसिंथेटिक नेचर थी या ऑटोट्रॉफिक मोड था, स्वपोषी मोड था, इसके अंदर जो वर्णक थे वो डिसअपियर हो गए और ये हेटरोट्रॉफिक हो गई, जिसमें ये पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक या हम कहें परजीवी और मृतोपजीवी हो गई, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का जो मोड था वो होलोजोइक हो गया। तो क्लोरोफिलस एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती हैं और नॉन क्लोरोफिलस एल्गी हेटरोट्रॉफिक होती हैं। तो दोनों प्रकार की एल्गी हो सकती है हमारे पास। ये हेटरोट्रॉफिक जो एल्गी होती हैं वो आपके पैरासाइट या सेप्रोफाइट के रूप में दिखाई देती हैं। एल्गी हमने बात की, जो ग्रीक वर्ड के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो हम फाइकोस कहते हैं इसको, रोमन में इसको फ्यूकस कहते हैं। जो ब्रांच या हम कहेंगे बॉटनी की जिस ब्रांच के अंदर एल्गी की स्टडी की जाती है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल विज्ञान। और जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इसके अध्ययन में लगे हुए रहते हैं उसको हम फाइकोलॉजिस्ट या शैवालवेत्ता कहते हैं। चाइनीज़ के अंदर एल्गी को हम साओ कहते हैं। एल्गी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पॉन्ड स्कम्स, फ्रॉग स्पीटल, वाटर मॉसेस, अलग अलग नाम है इसके। डेफिनेशन की बात करें तो फ्रिस ने 1935, स्मिथ ने 1955, चैपमैन 1962, प्रेस्कॉट ने 1969 और आरएन सिंह ने 1974 में इसको परिभाषित किया। और लेकिन एक कॉमन हम परिभाषा की बात करें तो एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट इन विच सेलुलर डिफरेंशिएशन इज नॉट फाउंड एंड देयर सेल ऑर्गन आर यूजुअली यूनिसेलर, बट व्हेनेवर दे आर मल्टीसेलर देयर ईच एंड एवरी सेल इज़ फर्टाइल। तो इसकी जो परिभाषा वो ये कहती हैं कि जो शैवाल होते हैं वो स्वपोषी पादप होते हैं और जिसके अंदर कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता है, और इनके जो जननांग होते हैं वो हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन जब कभी भी वो बहुकोशिकीय होते हैं उसकी प्रत्येक कोशिका जननक्षम होती हैं, फर्टाइल होती हैं। मेन डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात करें आप एल्गी तो इनकी प्लांट बॉडी हमने बात की कि थैलस नुमा होती हैं, सुकाय होती हैं, नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती हैं। अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें तो ये गेमेटोफिटिक प्लांट है, युग्मकोजभिद पादप हैं। क्लोरोफिलस हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है, और ये ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी है। सेलुलोजिक सेल वॉल कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। स्टोरेज फूड मटेरियल स्टार्च होता है इसके अंदर। टिश्यू सिस्टम इसके अंदर नहीं पाए जाते। सेक्स ऑर्गन्स हमने बात की यूनिसेलर होते हैं। रिप्रोडक्शन इसके अंदर कायिक, अलैंगिक, लैंगिक तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इसके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि एल्गी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। Sequentially process of formation of zygote of second generation to zygote of फर्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल। हम जीवन चक्र किसको कहेंगे? हम ये देखेंगे एक पीढ़ी के जाइगोट से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाइगोट के निर्माण के बीच में जितनी भी अवस्थाएं, क्रमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, सबको सम्मिलित रूप से बनाकर हम जीवन चक्र कहते हैं। एल्गी मोस्ट ऑफ एक्वाटिक हैं, आपके जलीय होती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी हैं आपके ताज़े पानी के अंदर। रनिंग वाटर के अंदर आपके यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियम। स्टैग्नेंट रुके हुए पानी के अंदर कारा, इडोगोनियम है। मेराइन वाटर समुद्री पानी के अंदर सी और ओशियंस के अंदर पाई जाने वाली फियोफाइसी, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सार्गासम है।
और रोडोफाइसी के अंदर पॉलीसाइफोनिया है। फ्री फ्लोटिंग एल्गी आपके एल्गल ब्लूम बनाती हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं जिसको, पादप्लवक। होल्ड फास्ट से जुड़ी हुई जो एल्गी होती है वो मेरा कुछ होल्ड फास्ट से जुड़ी हुई भी हो सकती है, वो फाइटोबेंथिक होती है। और मेराइन फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो कीटोसिरोस और एक्टिनोसाइकल्स हैं। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स की जो शैवालों से संबंधित हैं, एल्गी से संबंधित हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम कुछ और सामान्य जानकारी के साथ में आपके जो इकाई फर्स्ट के अंदर जो जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण लिखे हैं उसके अंदर एल्गी के हैबिटेट या शैवालों के जो आवास हैं उसके बारे में बात करेंगे।